हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। सो आप में से एक यूट्यूब मेंबर ने कमेंट में पूछा है कि मैम आप आरआरबी पीओ का फुल स्ट्रेटजी बताइए। सो ऑल्दो मैंने ये पहले बताया हुआ है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, बट स्पेसिफाइड अगर आरआरबी पीओ की बात करें तो मैं 2 सेक्टर में लेके चलूँगी। एज्यूमिंग यू आर अ बिगिनर, अगर आपने बिगिन किया है, अभी शुरुआत की है अपना, तो उसमें आपको क्या करना होगा। और इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स, तो एक आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयरिंग कर देती हूँ। ऑलरेडी प्रिपेयरिंग 2 सेक्शन में मैंने बांट दिया वैसे लोगों को, ठीक है। सो जिन्होंने अभी शुरुआत की है, जिन्होंने अभी बिगिन किया है, उनके लिए क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना है। मैम बेसिक कहाँ से क्लियर करूँ? देयर आर वेरियस यूट्यूब चैनल्स, दे आर प्रोवाइडिंग ऑल फ्रॉम बेसिक्स टू हाई लेवल। इसमें मैं पर्टिकुलर 2 एजुकेटर को बताऊंगी क्योंकि मैंने इनका तरीका देखा है पढ़ाने का, बहुत अच्छा है। बट एक है थोड़ा एडवांस है, स्टडीफाइड जहाँ पे आशीष अरोरा सर हैं, और एक है एग्ज़ाम सेंट्रिक जहाँ पे सुमित सर हैं। अगर आप पूछिएगा कि मैम आपने कहाँ से किया है, तो मैंने इनके तरीके देखे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बट मैंने पढ़ा नहीं है किसी से, तरीका इनका अच्छा है। सो मैंने इनके क्लासेस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के लिए लिए हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने यूज़ किया था, ठीक है। बट अगर बेसिक्स की बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेसिक्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देयर आर 3 बुक्स आई वुड रिकमेंड। अगर आप NCERT कर सकते हैं तो कर लीजिए क्वांट्स के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वांट्स लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो कि आखिर मैं बेसिक कहाँ से बोल रही हूँ, ठीक है। NCERT से कर सकते हैं, ये बहुत सही तरीका है। लेकिन अगर आप उससे भी फास्ट करना चाहते हैं, RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। NCERT, RS अग्रवाल, देन नया जो है यहाँ पे मैंने किया था सगीर अहमद। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सगीर अहमद मैंने क्यों किया था। ऑल बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL, बट 2017 में जो इसमें इशू क्रिएट हुआ था, वहाँ पे मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अफेक्ट हुआ था। दैट्स वाई आई स्किप दिस सेक्शन एंड ऑप्टेड फॉर बैंकिंग। सो बेसिक्स तो मेरी यहाँ पे क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। तो बेसिक के लिए आप कोई भी बुक इन तीनों में से फॉलो कर सकते हैं। बेसिक्स क्लियर हो जाने के बाद बच्चों का टेंशन होता है कि मेंस के लिए कैसे करूँ। तो मेंस के लिए बहुत लोग आपको कहेंगे कि कैट लेवल का कर लो, ये लेवल का कर लो, वो लेवल का कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्वांट्स के लिए, ठीक है। ये मैंने क्वांट्स के लिए बताया है। तो अगर आपने बेसिक्स यहाँ से क्लियर कर लिए है ना, यहाँ से अगर आपने इन तीनों में से कोई भी आपने चुना और यहाँ से अपनी बेसिक्स क्लियर कर ली है, तो आप ये दोनों सोर्स फॉलो कर सकते हैं अपने बेसिक्स को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए। होता क्या है कि बेसिक्स में हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। अगर हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाता है ना, तो प्रैक्टिस करते करते भी अगर ये आप नहीं भी फॉलो करना चाहें, तो आप अपने बेसिक्स को ही इतनी बार बनाइएगा कि आपका ये 2 से 3 मिनट जो है ना, वो 30 सेकंड में कब बदल जाएगा आपको खुद भी नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो ये यहाँ पे स्टडीफाइड में है आशीष अरोरा सर, और यहाँ एग्जाम सेंट्रिक में है सुमित सर। इन दोनों का जो तरीका है और जो टोन है वो बहुत पोलाइट है, बहुत सही है, ठीक है। बच्चों का होता है ना कि थोड़ा टीचर जो है वो पोलाइट होना चाहिए, इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत स्वभाव का, बहुत प्यार से समझाने के लिए। तो सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि इन दोनों फैकल्टी में मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका क्लास। मैंने सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट से ही अपना कवर किया है, मैंने कोई पेड क्लासेस नहीं की है। और ना मैं पेड के लिए आपको कहती हूँ कि पेड ही ज्वाइन करो। आप अगर कर सकते हो, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो आप फ्री में भी क्लासेस अपने कंप्लीट कर सकते हो, अपनी पूरी तैयारियाँ फ्री में भी कर सकते हो। जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वाला सेक्शन नहीं है। ये सेक्शन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ये सेक्शन जो है ऑलरेडी प्रिपेयरिंग के लिए नहीं है। अगर आप
ऑलरेडी प्रिपेयरिंग मोड में है, तो स्किप दिस। ठीक है, आपको ये स्किप करना है, आपको सीधा सीधा स्विच करना है या तो इन दोनों सोर्स पे जहाँ से आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकें, अपना टाइम कम से कम टाइम में सेव कर सकें, या तो सिर्फ मॉक लगाइए। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी तक, जब से मैंने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की है, मुझे लगता है कि मैं कम से कम 200 से 300 मॉक टेस्ट लगा चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के। 200 से 300 मॉक्स लगा चुकी हूँ मैं। सोर्सेज मैंने आपको बताया है कि मेरे पास सारे सोर्सेज हैं। अभी अड्डा का एक्सपायर कर गया मेरा 19 फरवरी को, बट मैंने बहुत सारे टेस्ट जो लगाए थे ना, मॉक्स जो लगाए थे, टेक्स्ट बुक से लगाए थे सॉरी, टेक्स्ट बुक, क्योंकि ये शायद 300 साढ़े 300 के रेंज में हमेशा अवेलेबल होता है, तो मैंने टेक्स्ट बुक के ही कम से कम 150 मॉक लगा दिए होंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक जो है ना, वो आपको बिल्कुल बेसिक से तैयार करता है। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो वो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देगा, मॉक भी देगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देगा, सेक्शनल मॉक भी देगा। इतना देगा 200 से 3 से साढ़े 300 के रेंज में कि आप बनाते बनाते थक जाओगे, लेकिन इसका टेस्ट खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम हर एक सेक्शन में तो 20 टेस्ट देता है प्रीलिम्स का और 10 टेस्ट देता है मेंस का। ये शायद 10 नहीं 15 देता है, और 20 तो ये ऐसे भी देता है, 20 और प्लस कुछ प्रीवियस ईयर देता है। अब एक बात बताइए, अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी में पीओ भी कीजिएगा, क्लर्क भी कीजिएगा, आप आईबीपीएस की भी तैयारी कीजिएगा, इसमें पीओ भी कीजिएगा, क्लर्क भी कीजिएगा, फिर एसबीआई भी आता है, एसबीआई में पीओ भी कीजिएगा, फिर क्लर्क भी कीजिएगा, और जितने भी बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे ईसीजीसी है अभी। ठीक है, तो ये सब बैंकिंग लेवल के एग्जाम है, तो जरूरी नहीं है कि आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी ही सिर्फ दीजिए, आप सारे टाइप के टेस्ट दीजिए। होता क्या है, क्वेश्चन के लेवल थोड़े से डिफरेंट होते हैं, आपको टाइमिंग थोड़ा सा अलग अलग मिलता है, बट स्टिल आपको क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। और जिन्होंने भी कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो ये बहुत सही है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कम से कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सारे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं टेक्स्ट बुक से ही, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, मैंने कोई दूसरा सोर्स ऑप्ट नहीं किया था। बाकी सारे सोर्सेज, ऑलिव बोर्ड को मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ मेंस के लिए। ठीक है, मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस में नहीं, मैं एसबीआई क्लर्क मेंस में सबसे पहली बार सेलेक्ट हुई थी 2019 वाले में, तो इसलिए मैंने ऑलिव बोर्ड वहाँ से लिया। फिर आईबीपीएस क्लर्क में सेलेक्ट हुई मेंस के लिए, प्रीलिम्स निकल गया दैट मीन्स, तो मेंस के लिए तो फिर मैंने ऑलिव बोर्ड को चुना। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मीन्स इस लॉकडाउन के टाइम में आप कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे टेस्ट जोन भी परचेज़ किया, फिर ग्रेड अप भी परचेज़ किया, और ये सब परचेज़ करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था कि मुझे मेंस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। फिर मैंने प्रैक्टिस मॉक भी लिया, और उसके बाद अड्डा मैंने ख़रीदा नहीं था। अड्डा में एक लाइव मॉक लगा हुआ था आरआरबी का असिस्टेंट का। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे स्कोर शायद 80 आउट ऑफ 80 थे या 79 आउट ऑफ 80 थे, तो वो मुझे अप्रेजल के लिए मिला था, तो मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मुझे रिवॉर्ड के तौर पे कह सकते हैं कि ये मिला था। तो मैंने फिर इन सारे मॉक के लेवल को, इन सब में से मैंने कम से कम 8-10 मॉक सबके दिए हैं, 8-8 10-10 मॉक सारे के दिए हैं। ठीक है, तो मुझे सबका लेवल पता है। तो अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने शुरुआत की है, तो आई विल से कि आप टेक्स्ट बुक पे जाओ, बेफिक्र होके जाओ। कोई भी कह रहा है कि इसका लेवल सही नहीं है, आंख बंद करके, कान बंद करके, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है, कोई एडवर्टीजमेंट पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक आप कीजिए। आई एश्योर यू कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि इसके जितने भी मॉक्स हैं आपको लगाने होंगे। अगेन आई विल से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा स्पीड आपका बढ़ेगा, और बैंकिंग के प्रीलिम्स को क्लियर करने में थोड़ी सी आपकी कॉन्सेप्ट और बहुत सारा स्पीड बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो ये है प्रीलिम्स का गेम। ठीक है, प्रीलिम्स में होता क्या क्या है, तो प्रीलिम्स में तो आरआरबी में क्या होता है, आरआरबी में आप पीओ लीजिए या असिस्टेंट, दोनों में क्या होता है प्रीलिम्स में, और यहाँ पे मेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको रीजनिंग मिलेगा और क्वांट्स मिलेगा, 40 सवाल यहाँ मिलेंगे और 40 सवाल यहाँ भी मिलेंगे। टाइम मिलेगा 45 मिनट का। ठीक है,
45 मिनट का यहाँ पे आपको समय मिलेगा। मेंस में 2 आवर्स मिलेंगे, कंबाइंड होते हैं। यहाँ पे रीजनिंग भी मिलेगा, क्वांट्स भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा और आपको जीए भी मिलेगा। जीए मिलेगा और हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो आरआरबी में बच्चों का होता क्या है, यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आईबीपीएस पीओ या क्लर्क या फिर एसबीआई पीओ क्लर्क में होता क्या है कि वहाँ पे फिक्स है कि आपको इंग्लिश ही चुनना है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके पास दोनों फील्ड होता है और यहाँ जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं या फिर स्टेट बोर्ड से होते हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है कि इंग्लिश मेरा वीक है तो नहीं होगा। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, बट ये डर होता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, बट हिंदी मीडियम वालों में ज़्यादा होता है, इंग्लिश वालों को भी होता है। लेकिन आरआरबी का मेंस लेवल का जब आप हिंदी देखिएगा तो ये भी बहुत आसान नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे 45 मिनट्स हैं और आपको 80 सवाल बनाना है। कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा एक बार, अगर आपने देख लिया है तो ठीक है, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कट ऑफ की भी अगर आप कहेंगे कि कुछ पिछले साल का कट ऑफ का भी एनालिसिस दे दीजिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वो दे दूंगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जिनका भी रीजनिंग बहुत फास्ट है वो यहाँ पे 25 मिनट्स देते हैं और क्वांट्स जिनका थोड़ा स्लो है वो यहाँ पे 20 मिनट्स देते हैं, या फिर वाइस वर्सा कर लीजिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है। मेरा रीजनिंग और क्वांट्स दोनों सही है, बट मैं क्या करती हूँ एग्जाम में पहले एक बार देख लेती हूँ कि लेवल कौन सा कैसा लेवल है। तो अगर क्वांट्स की लेवल थोड़ी सी टफ हो गई है तो मैं रीजनिंग पे स्विच करती हूँ, रीजनिंग टफ हो गई तो मैं क्वांट्स पे स्विच करती हूँ। ठीक है, अगेन आते हैं मेंस पे। मेंस में क्या होता है, रीजनिंग आपको अभी कुछ साल का ट्रेंड है कि रीजनिंग ईजी होता है और क्वांट्स मॉडरेट होता है। ठीक है, ये मॉडरेट होता है। जिनका क्वांट्स बहुत सही है वो डेफिनेटली क्वांट्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बट मैंने रीजनिंग में किया था। तो ये क्वांट्स और रीजनिंग ये जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं ना तभी आपका मेंस भी तैयार होता रहता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है कि प्रीलिम्स लेवल के ही आपको करके यहाँ पे चले जाना है, नहीं, आपको मेंस के भी अगेन मॉक लगाने हैं। आप सिंपली मुझे हर जगह सुनिएगा कि आप इम्प्रूव कैसे किया आपने अपने मार्क्स, आप कैसे तैयारी करती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक का नाम लेती हूँ क्योंकि मेरे प्रिपरेशन में मॉक प्लेज अ वाइटल रोल टू क्वालिफाई वेरियस प्रीलिम्स एंड मेंस। सो मॉक मेरी जान है, मीन्स मॉक नहीं मुझे यहाँ तक आने में सपोर्ट किया है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूं तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप कोई भी कैप्सूल उठा के पढ़ लीजिए, बहुत बड़ी कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, कैप्सूल पढ़ लीजिए। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप क्विज़ लगा सकते हैं। ठीक है, क्विज़ बहुत जगह अवेलेबल है, जैसे टेस्ट जोन पे, स्मार्ट कीड़ा पे अवेलेबल है और अड्डा का भी डेली आता है कैप्सूल और मॉक और क्विज़। ठीक है, कंप्यूटर के लिए। जीए के लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आप डेली पढ़िए। आज से डेली रीडिंग कर देती हूँ। ठीक है, डेली रीडिंग प्लस क्विज, रीडिंग के साथ क्विज जरूरी है। आज से कीजिए, अभी से कीजिए अगर आप बिगिन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या कहूँ, अभी आपका एग्ज़ाम जो कैलेंडर जो आया है आईबीपीएस का, उसमें भी अभी टाइम है एग्ज़ाम आने में, तो अभी से आप डेली कीजिए ही। मैं अभी आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगी कि कहाँ से आपको कैसे करना है, ये आपको डेली करना है। ठीक है, अगर आप नोट्स बना के पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। अगर कोई कहता है कि नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ दे दूंगा या पीडीएफ दे दूंगी, बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आई विल रिकमेंड नोट्स बनाइए। अगर आपके पास वक्त है डेफिनेटली नोट्स बनाइए, क्योंकि होता क्या है, हम लोग वीडियो क्लास करते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, पहले मैगजीन्स आते थे, जब इतना यूट्यूब नहीं था तो क्या होता था, मैगजीन्स आते थे। ठीक है, मैगजीन से पढ़ के हम लोग उतना याद करते थे, मान लेते हैं 40% याद करते थे। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो में क्या होता है, वीडियो प्लस ऑडियो होता है, तो हम लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उसके बाद अगर आपने नोट्स बनाए हैं या फिर अगर आप पीडीएफ पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो फिर आप रिवाइज करते हैं। तो ये आपको 90% कवरेज दे देता है। अगर आप अपना नोट्स भी बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, राइटिंग भी ऐड हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड में भी आ रहा है, लिखते जा रहे हैं तो आपका हाथ उस चीज़ को लिख रहा है। तो जैसे हाथ काम करता है ना, तो ब्रेन में वो एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा हो जाती है। तो ये अगर आप नोट्स बना के पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं जो वर्किंग भी हैं और साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए नोट्स थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि देखिए, सुनिए और पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये हो गई जीए की बात।
यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। हाँ, हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करूँ? हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है, ऑल्दो मैंने सारे कुछ पहले कहा है, बट स्टिल आई विल से कि आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ द की टू क्वालिफाई योर लैंग्वेज एग्जामिनेशन। अगर आप इंग्लिश में नया शुरुआत कर रहे हैं तो इंग्लिश में मैं नहीं कहूँगी कि आप द हिंदू फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ ना, हिंदी और इंग्लिश, है ना, हिंदी कर दिया और यहाँ पे मैंने इंग्लिश कर दिया। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ शायद मेरा पेन भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है अच्छे से, और राइटिंग तो वैसे भी अच्छी नहीं है बहुत। सो चलिए हिंदी इंग्लिश पे बात करते हैं। हिंदी इंग्लिश की तैयारी न्यूज़पेपर रीडिंग आपको दोनों के लिए करना है। ठीक है, इसके लिए आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा जो भी आपका है। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ पे दैनिक जागरण को कहा जाता है कि ये अच्छा है। ठीक है, दैनिक जागरण। और इंग्लिश के लिए मैं द हिंदू फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं द हिंदू भी फॉलो करती हूँ। मैं बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ती हूँ। कुछ बुक्स के नाम बता देती हूँ। द सीक्रेट है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, हु मूव्ड माय चीज़ है, द रिच डैड एंड पुअर डैड है। तो बहुत सारे बुक्स, नॉवेल्स, मोटिवेशनल बुक्स मैंने पढ़े हुए हैं। सो मैं द हिंदू को प्रेफर करती हूँ। लेकिन जो बिगनर है उनके लिए द हिंदू का जो वर्ड है वो बहुत टफ होने लग जाता है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको न्यूज़पेपर से डर लगता है कि नहीं मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़ना है, तो आप क्या कीजिए, शुरू कीजिएगा तो आप स्टोरी बुक से स्टार्ट कीजिए। स्टोरी बुक से स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एडवांस से शुरू कीजिए, आप स्टोरी बुक पढ़िए 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास। उसके बाद धीरे धीरे आप में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, तब आप स्विच कर सकते हैं न्यूज़पेपर पे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पे ही स्विच करें, आप कहीं से भी इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से एक फ़ायदा क्या होता है कि जब आपका आरसी आता है ना, तो अगर आरसी एडिटोरियल सेक्शन से आ गया तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपका न्यूज़पेपर पढ़ना। इंग्लिश तो आप कहीं से भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आरसी में आपको हेल्प मिल जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ सेक्शन जहाँ से आप अपना हिंदी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दैनिक जागरण अगर आपके यहाँ आता है तो आप उसको पढ़िए, या फिर स्टेट लेवल का स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जो भी आपके स्टेट का बहुत अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना है व्हाट टू रीड इन एनपी। कर दूँ न्यूज़पेपर को, थोड़ा सा समझ लेना भाई आप लोग भी। न्यूज़पेपर को एनपी कर दिया, व्हाट टू रीड इन एनपी। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एडिटोरियल सेक्शन। क्यों पढ़ना है वो सब मैं आपको बताती हूँ, हिंदी या इंग्लिश दोनों के लिए सेम है। एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी है, और नेशनल न्यूज़ पढ़ना है। अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ने में, तब भी आपको अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में एडिटोरियल सेक्शन, इकोनॉमी सेक्शन और नेशनल न्यूज़ पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि जो आरसी आता है ना एग्ज़ाम में, जो आरसी आएगा वो यही तीनों सेक्शन को कवर करता है। बहुत बार देखे होंगे एग्जामिनेशन रिव्यू तो कहते हैं यार एग्जाम पूरा का पूरा आरसी इकोनॉमी बेस्ड था, डेटा बेस्ड था। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है आरसी हेल्पफुल हो जाएगा। ओपिनियन बेस्ड था तो एडिटोरियल में क्या होता है, ओपिनियन ही तो होता है ना, तो एडिटोरियल में ओपिनियन बेस्ड था तो एडिटोरियल में हेल्प हो जाएगा। या फिर कोई रिसेंट न्यूज़ में आ जाता है कि किसी, मान लेते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट का कोई स्पीच वहाँ पे उठा के दे दिया गया कि इस इवेंट पे ऐसा ऐसा हुआ था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का दे दिया गया, तो ये डिपेंड करता है। आरसी में आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है इन तीनों सेक्शन से। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं समरी यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्या फॉलो करना है, प्रीलिम्स के लिए अगेन 2 सेक्शन, ऑलरेडी और बिगिन। क्वांट्स, रीजनिंग, क्वांट्स, रीजनिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली मॉक, सिर्फ मॉक लगाना है। मॉक भी लगाने का तरीका यहाँ पे मैं बता देती हूँ।
बिगिनर को क्या करना है, आपको बुक फॉलो करना है, जो भी मैंने आपको बता दिया है। आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि यूट्यूब टाइम किल करता है। ठीक है, कैसे किल करता है, बगल में एडवर्टीजमेंट आ गया, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर बिना एडवर्टीजमेंट के, पर्पस तो सबका होता है मनी अर्न करना, ठीक है, तो लेकिन कुछ होते हैं कि या स्क्रीन पे आपको एक छोटा सा ऐड दिख जाता है, दैट्स इनफ। बट कुछ का होता है कि वो बहुत बड़ा सा गाना चला देंगे, कोई वेब सीरीज़ का क्लिप डाल देंगे एडवर्टीजमेंट में, तो वहाँ से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और हम लोग उसको देखने लग जाते हैं, तो वो टाइम किल करता है। तो बुक बेस आपको बुक से क्लियर करना बहुत ज़्यादा सही होगा। बुक को सॉल्व कर लीजिए। रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए, क्विज लगाइए, या फिर आप अंकुश लांबा को फॉलो कर सकते हैं। अंकुश लांबा, इनको फॉलो कहाँ करना है, मैं आपको जितना भी कंटेंट बता रही हूँ सब फ्री बता रही हूँ। सो डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू पेड कंटेंट। मैं बार बार कहूँगी कि आप ये मत सोचना कि पेड के बिना नहीं होगा, मैंने भी बिना पेड के ही किया है। अंकुश लांबा, जब मैं इनको फॉलो कर रही थी तो ये अन अकेडमी पे इनका बहुत सारा मीन्स कह सकती हूँ कि 200-300 पजल इनका पड़ा हुआ है यहाँ पे फ्री वाला। ठीक है, फ्री पजल कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनके पजल जब ये क्वेश्चन देते थे ना और ये सॉल्व करते थे, तो मैंने एक रफ शीट पे यहाँ पे मैं टाइम लिखती थी। अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम लगभग 3:45 हो रहा है, ठीक है, तो मैं लिखती थी कि 4:10 में मैंने शुरू किया इसे और कितने देर बाद मैंने सॉल्व किया। तो अगर मुझे 4:25 लगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 15 मिनट में पहली बार मैंने सॉल्व किया। दोबारा इसको सॉल्व करती थी, मैं दोबारा सॉल्व करती थी तो देखा 8 मिनट पे आया, 4 मिनट पे आया। अब वैसे करते करते क्या हो गया कि मेरा प्रीलिम्स लेवल का जो पजल था प्रीलिम्स लेवल का 2.5 से 3 मिनट में सॉल्व होना शुरू हो गया। तो मैं इनको क्रेडिट दूंगी इस बात का कि इनका जो पजल सॉल्व करने का तरीका था उसके थ्रू मुझे बहुत हेल्प मिली। सो आप यहाँ पे रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। फ्री पजल्स इनके अवेलेबल हैं, फ्री पजल्स अवेलेबल हैं, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जब आइएगा तो आप बिगिनर सेक्शन से ऑलरेडी प्रिपेयरिंग मोड में आ जाइएगा। तब आपको क्या करना है, मॉक लगाना है। जिस दिन मॉक लगाया है उस दिन अगर पॉसिबल है, वर्किंग है तो अगले दिन कीजिएगा। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो मॉक लगाया और उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अगर शुरुआत की है आपने अभी मॉक देना तो एक एक क्वेश्चन एनालाइज कीजिए। जो बहुत समय से दे रहे हैं मॉक, वो एनालिसिस में आप देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको एनालिसिस टाइम में भी बहुत कम समय में बन जाएगा और किस में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बिल्कुल नया है ना उसको बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। जो नया क्वेश्चन आपको मिल जाए, नए क्वेश्चन का सीधा सॉल्यूशन देखिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे बहुत हेल्प मिलता है, आपको एक तरीका समझ में आ जाता है कि आखिर कैसे शुरू हुआ था, कैसे अंत हो रहा है, कैसे कम समय लग रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मैं प्रीलिम्स आरआरबी का प्रीलिम्स आपको क्लियर करने में हेल्प कर चुकी। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में कोई नहीं रोक सकता है। शर्त यही है कि जो भी मैंने आपको बताया है उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा। मेंस पे आते हैं। मेंस में आने का मतलब है कि मैं समझती हूँ कि आप बॉटम लेवल नहीं हैं। मेंस में अगर आप आ रहे हैं तो आप बॉटम लेवल नहीं हैं, आप एडवांस हो चुके हैं। एडवांस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिनका भी बेसिक क्लियर हो चुका है वो बॉटम नहीं होते, वो एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स की जब तैयारी कर रहे हैं ना तो आप 15 डेज में एक मेंस का मॉक लगाइएगा। कब, बिगिनर के सेक्शन में नहीं, जब आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वाले मोड में। दैट मीन्स कि अगर आपने अपनी बेसिक्स क्लियर कर ली है और प्रीलिम्स के मॉक्स पे अगर आप स्विच कर चुके हैं, तब आप 15 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा मेंस का, और इसको अगले 15 दिन में एनालाइज कर लीजिएगा ब्रेक कर करके, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, कहाँ बताया था, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के लिए, जीए के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए। तो जैसे आप मेंस का मॉक लगाते हैं ना तो यहाँ पे आपको साथ साथ पता चलते जाता है कि आपका जीए का सेक्शन कैसा जा रहा है, आपका कंप्यूटर का सेक्शन कैसा जा रहा है। कंप्यूटर तो स्टैटिक होता है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आप मॉक दीजिएगा तो वहाँ से वो क्वेश्चन भी आप नोट करके याद कर सकते हैं,
नेक्स्ट मेंस के मॉक की बात करते हैं। तो एडवर्टीज जब आपका एग्जाम हो रहा है ना, तो प्रीलिम्स के पहले जैसे मॉक दे रहे थे, तो यहाँ पे मैंने कहा कि आपको 15 दिन में एक मॉक यहाँ पे लगाना है, ठीक है। लेकिन जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर हुआ, प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर हुआ और उसके जस्ट नेक्स्ट डे से, ठीक नेक्स्ट डे, कोई कोताही नहीं, कोई ढिलाई नहीं, सीधे अगले दिन से आपको मेंस के मॉक लगाने शुरू कर देने हैं, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं कब रिजल्ट आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, कोई किसी से कुछ नहीं पूछना है, जो बताने वाले हैं वो बता देंगे। आपको जगह जगह जाके ये नहीं पूछना है कितना कट ऑफ जाएगा, कहाँ से कितना कट ऑफ जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, इस सेक्शन का कितना कट ऑफ जाएगा। आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा। या तो फिर आप रिजल्ट के बारे में सोचिए मत, अगर सोच रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ सोचिए। अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं तो रिजल्ट विल बी निगेटिव, सॉरी बट इट वर्क्स। द सीक्रेट पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो आप सोचते हैं वही आप बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस फील कीजिए, आप जो भी पढ़िए ये सोच के पढ़िए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ मेरे दिमाग में जा रहा है, ये मेरे लाइफ में कैसे रोल प्ले किया है मैं आपको आगे बताऊँगी। सो टू द पॉइंट आते हैं कि आपको प्रीलिम्स ओवर हो गया, नेक्स्ट डे से आपको मॉक लगाना है मेंस का, ठीक है। मेंस का मॉक लगाना है और हर दिन लगाना है, हर दिन मॉक लगाना है। कब तक? जिस दिन आपका मेंस का एग्ज़ाम है। मेंस एग्ज़ाम जिस दिन आपका होने वाला है उसके 3 दिन पहले तक, 3 डेज बिफोर, आपको 3 दिन पहले तक मॉक लगाते रहना है मेंस का, प्लस एनालिसिस करते रहना है। जहाँ से मिले, जैसे मिले, फ्री लगाइए, पीडीएफ फॉर्म में मिले वैसे लगाइए, मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिले वैसे लगाइए, लेकिन हर दिन लगाइए। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपने अगर 2020 में ट्रेंड देखा होगा तो रिजल्ट 8 दिन में अनाउंस हो जा रहा है और 8 दिन के बाद मेंस का एग्जाम हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर यही रूल फॉलो करता रहेगा IBPS तो लटकते रह जाते हैं बच्चे वैसे। तो आपको करना क्या है, मेंस के मॉक लगाना है, एनालिसिस करना है। मेंस के एग्जाम के जस्ट 3 दिन पहले तक, 3 दिन तक क्या करना है, फिर 3 दिन तक आपको GA रिवाइज करना है, GA रिवाइज करना है। और CA यहाँ पे मैं कंप्यूटर को लिख रही हूँ तो CA रिवाइज करना है। कंप्यूटर और करंट अफेयर्स ये दोनों आपको 3 दिन तक रिवाइज करना है। अब आप कहिएगा कि बोर हो जाते हैं, तो उस दिन करना क्या है, आपको तरीके से इस टाइम में जाके आपको करना है। वो एग्जाम के पहले मैं बताऊंगी, अभी बता दूंगी तो बच्चे करंट अफेयर्स को वैसे ही लाइटली ले लेंगे। तो अभी आपको करंट अफेयर्स डेली वाले मोड में करना है क्विज के साथ। बाकी इस लास्ट 3 दिन में कैसे CA रिवाइज करते हैं और कैसे कंप्यूटर रिवाइज करते हैं, इट विल बी अ सस्पेंस। तो आप एग्जाम के पहले पूछिएगा, डेफिनेटली मैं बताऊंगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रोक के रखती हूँ क्योंकि अभी बता दिया तो बच्चे इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। सो इतनी तैयारी आप कीजिए, बाकी आपको क्या उसमें और नरिशमेंट की ज़रूरत होती है वो मैं टाइम टू टाइम आपको इम्प्रूव करते रहूँगी, आपको इन्फॉर्म यहाँ पे करते रहूँगी। सो उम्मीद करती हूँ इतना मैं आपको समझा पाई होंगी कि कैसे आपको कवर करना है, बिल्कुल 0 से फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचना है। उम्मीद करती हूँ हेल्प कर पाई होंगी आपको। और ये जो मैंने आपको बताया है कि आपको प्रीलिम्स के लिए ये फॉलो करना है, और जो अभी से मेंस देंगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सॉरी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि आपको 15 डेज में एक मॉक लगाना है, तो इसके लिए अभी आपको मॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट बुक वाला लिया था ना, ये जो आपने यहाँ पे लिया था, इसी के मॉक्स लगाइए क्योंकि इसके मॉक्स थोड़े से इजी होते हैं। बाकी सारे जो मेंस के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे नाम बताए हैं, ठीक है, तो इनके लेवल जो होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल, बहुत स्ट्रांग लेवल होते हैं। बट बच्चे शुरुआत जब करते हैं मेंस लेवल की मॉक लगाने की, तो उन्हें डर लगता है कि इतना कम परसेंटाइल आ रहा है, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो आपको करना क्या है ना, आपको इस 15 डेज में एक जो मॉक लगाने को आपको कह रही हूँ, जब आप मॉक पे स्विच करेंगे तब आपको टेक्स्ट बुक वाला ही मेंस का मॉक लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता रहेगा, अच्छा ठीक है इतना मार्क्स आ रहा है ना, इतना परसेंटाइल आ रहा है ना। तो मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं वो भी मैंने बताया। आपको मार्क्स नहीं देखने होते हैं, आपको मार्क्स नहीं देखना है, आपको देखना क्या है, परसेंटाइल और एक्यूरेसी। इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो है तो आप सर्च कर लीजिएगा चैनल पे। तो आप यहाँ पे जैसे आप मॉक लगाइएगा तो आप थोड़े थोड़े कॉन्फिडेंस आप में जागता जाएगा कि हाँ चलो इतना मार्क्स आ रहा है, इतना परसेंटाइल आ रहा है। तो वो ज़रूरी है क्योंकि ब्रेन भी हमारा होता है क्या,
कि ब्रेन को भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, और ब्रेन कन्विंस हो गया तो फिर आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ब्रेन को कन्विंस करने के लिए आपको थोड़ा इजी लेवल का मॉक देना ज़रूरी है। सो दैट वाज द फुल स्ट्रैटेजी आई हैव फॉलोड फॉर माई प्रिपरेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको सही गाइड कर पाई होंगी मैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो डेफिनेटली डिसलाइक कीजिए, बट बता दीजिएगा कि कमी क्या लगी आपको, मुझे और इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए था। और जो कोड्स मैंने आपको बताए हैं ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इट वर्क्स। मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे कोड्स बहुत सारे हैं बट मैंने यही जो आपको बताया ये मेरे लिए काम किया, सो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस भी कहते हैं ना, इट्स जेन्युइन कोट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो परफेक्ट आप बन जाइएगा। और कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस मैंने एक जगह लिखा है, कॉन्फिडेंस ये अगर आपके अंदर है ना तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई भी नहीं। ठीक है, तो मैं लास्टली यहाँ पे एक बड़ा सा कॉन्फिडेंस लिख के जाऊँगी ताकि आप अपने अंदर इसे बिल्ड करना आज से शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई कहता है कि मैं डिमोटिवेट करता हूँ, डिमोटिवेट फील करती हूँ, सो सेल्फ मोटिवेशन खुद से लाइए। सेल्फ मोटिवेट रहिएगा ना तो कोई आपको बाहर से डिमोटिवेट करने वाला नहीं मिलेगा। डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, लो फीलिंग सब अंदर से आता है। तो कॉन्फिडेंस की आदत डालिए, आप सक्सेस कर जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर नहीं हैं उनको भी, जो सब्सक्राइबर हैं भी उनको भी, सबको ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके बताइए क्या नहीं अच्छा लगा, क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।